बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से, जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद सलाम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर खुद रब्बे कायनात ने दुरूद सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम। हम और रमज़ान की एक और खुसूसी नशिस्त के साथ आपकी मेज़बान हाफिज़ा आयशा अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त दिन है इस हवाले से कि आज के दिन दीन इस्लाम की पहली जंग बद्र लड़ी गई और उसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को 313 की तादाद को कुफ़ार के 1000 के लश्कर पर फौक़ियत दी। जंग बद्र जो है वो मुसलमानों के नाम रही और इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना था। दूसरा जो एक वाक़या इस दिन पेश आया वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और ग़ज़वा बदर के होने की वजूहात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से मुसलमानों को इनामात और इकरामात से नवाजा, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, QTV पर ये अक्सर आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात करते हुए नज़र आती हैं। हर मौजू पर बहुत ही आसान अल्फाज में लोगों को बहुत कुछ समझा जाती हैं। मेरी मुराद तैयबा शहजाद से है। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह जब सोने का वक्त होता है उस वक्त आपने हमारे लिए एक जो है सेशन के लिए वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। बल्कि मैं आपको जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी कि सारे खैर की ये कोशिश हम सबकी तरफ से हो जाए तो बेशक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल भी फरमा लें इंशाअल्लाह। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन आमीन आमीन। अच्छा तैयबा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। क्या कैसी थी उनकी शख्सियत, क्यों इतने बुलंद मर्तबे पर वो फाइज हुई? सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आयशा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, आप ऐलान नबूवत के तकरीबन 6 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लाईं और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, जिनकी कुनियत अबू बकर है, और आशिक़ रसूल के घर में आप तशरीफ़ लाईं और आपके वालिद की तरफ से आपका कबीला कुरैश और वालिदा रुमान की तरफ से आपका कबीला किनान बनता है। और बहुत बहुत ही ज़्यादा एज़ाज़ की बात है कि 2 अच्छे कबीलों की तरबियत जो है वो लेकर आप यहाँ पर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाईं। उसके बाद आप देखें तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही एज़ाज़ नहीं है कि एक अच्छे घर में आपकी विलादत हुई, बल्कि आपकी खुद की शख्सियत जो है वो अपने आप में ही एक जौहर नायाब है कि जिसे देखा जाए, जिसे पढ़ा जाए, जिसे शायद तैयबा का कोई इंटरनेट इशू आया है। जी, ये इंटरनेट इशू आया है कोई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शख्सियत पर रोशनी डाल रही थी तैयबा। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक। कहा जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहेती बीवी थी और इनको ये शर्फ़ और ये एज़ाज़ भी हासिल है और इनकी खुसूसियत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कवारी बीवियों में इनका शुमार होता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में हर लम्हा जो है ये मौजूद रहीं। जी, लिंक ड्रॉप हुआ है तैयबा का। देखते हैं कितनी देर में तैयबा वापस आती हैं। असल में इंटरनेट इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और अल्लाह पाक जो है वो खैर फरमाएँ हमारे हालों पर, कि हम जो हैं जिस मकसद के तहत ये काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उस मकसद में आसानियाँ पैदा फरमाएँ हमारे लिए। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
हर लम्हा जो है वो साथ रहीं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कहा जाता है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के से पहले का जो उनकी इस दुनिया में रिहाइश थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही आपने जो है वो इख्तियार की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी के आखिरी जो अयाम थे, ज़िंदगी के जो उन्होंने इस दुनिया में जो है लोगों के सामने वो हयात जो रहे, उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में गुजारे। उनका जो कहा जाता है इस दुनिया से जब उन्होंने पर्दा फरमाया तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में उनका सर था। मिसवाक जो है, मिसवाक की तलब हुई तो उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि मिसवाक जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नरम करके दी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक जो है वो उससे मिसवाक की। और बहुत से एजाज़ात हैं, सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की गई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से सहाबा कराम जो है जितने भी मसले मसाइल होते थे वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास लेकर आते थे। सहाबा कहा करते हैं जिनमें हज़रत अबू मूसा अशअरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उन्होंने बहुत जगह इस बात को रिवायत किया है कि हम आयशा सिद्दीक़ा के पास कोई भी मसला लेकर जाते थे तो हमने कोई मसला ऐसा नहीं पाया जिसका जो जवाब है वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ना दिया हो। इल्म, फ़िक़्ह, तिब हर चीज़ में बाकमाल थीं। बहुत ही कहा जाए अगर तो उनकी जो शख्सियत है वो एक कंप्लीट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उसमें ज़िंदगी गुजारने के हमें तरीक़े बता दिए हैं, ज़िंदगी गुजारने के हमें अंदाज़ सिखा दिए हैं। जब पैदा हुई तो आवाज़ जो है कान में वो कलमे की सुनी उन्होंने, और वो ख़ुद कहती हैं कि मैंने जब से आँख खोली इस दुनिया में तब से मैंने अपने वालिदैन को दीन इस्लाम से बहरामंद पाया। यानी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। उनकी वालिदा उम्मे रुमान जो हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी थी। अबू बकर की शान जो है वो आप सबको मालूम है। सिद्दीक़ का लक़ब मिला जब वाक़या मेराज पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वापस आकर जब अहवाल बयान किया तो सबसे पहले तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। ग़ज़वात में आप देखें अपने घर का सारा माल जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश कर दिया करते थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी तो अबू बकर से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग का जो वाक़या है वो बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अपने घर का माल जो है वो लेकर पहुंच गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सिद्दीक़ तुमने अपने घर में अपने लिए क्या रखा? तो उन्होंने कहा मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। जब ऐसे बाप की तरबियत होगी और जब ऐसे शोहर का साथ मिलेगा जो कि ख़ातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, उस तो फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो किस तरह से निखर कर सामने आएंगी। एक और जो है वो रिवायत है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जो कि उनकी कुनियत थी, उनके भांजे थे क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने अपने भांजे के नाम पर अपनी कुनियत जो है वो रखी हुई थी उम्मे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हैं उन्होंने रिवायत किया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो सुन्नत नबवी की सबसे बड़ी आलिम थी। यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं अगर हम बात करें तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा करीब से उन्हें देखा है और सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाली वो हैं। बहुत सी रिवायात ऐसी हैं जिसमें लोगों ने हेर फेर करने की कोशिश की है, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको फ़ौरन उसकी तस्दीक़ फरमाई है। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी जो थे वो किसी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा कि आका मुर्दे के घर वाले अगर रोए तो मुर्दे को जो है वो तकलीफ़ होती है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको फ़ौरन रद्द कर दिया इस बात को कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है ये इस तनाज़ुर में बयान फरमाई थी कि एक यहूदी औरत जो है वो मर गई थी और उसके रिश्तेदार जो हैं वो रो रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर अज़ाब हो रहा है। अज़ाब इस वजह से हो रहा है क्योंकि दुनिया में इसके अमाल जो थे वो बद थे और दुनिया में ये बुरे अमाल के साथ जो है वो ज़िंदा रही, इस वजह से इस पर अज़ाब हो रहा है। तो किसी भी नफ्स का बदला जो है वो नहीं देना और किसी भी नफ्स को किसी भी नफ्स का बदला नहीं मिलेगा।
क़यामत के दिन भी यही आलम होगा कि नफ़सा नफ़सी का दौर होगा, अपने ही अपनों को जो है वो छोड़कर भाग जाएंगे, हर कोई नेकियों की दौड़ में होगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हमने समझना है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत को भी हमें पढ़ना होगा। कहा जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं वो जंग ओहद में भी शामिल थीं, और हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए भी देखा और उनको पानी पिलाते हुए भी देखा, यानी कि तिब के शोबे में भी, नर्सिंग में भी जो है वो एक आला मकाम रखती थी। अगर और देखा जाए तो इल्म के मैदान में जो है वो सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत की गई हैं। तकरीबन 2000 तक इनकी जो है वो तादाद बताई जाती है। अगर आगे हम चलें तो शेर व शायरी में भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं उनको बहुत ही कमाल हासिल था, और सहाबा किराम फरमाते हैं कि एक ही नशिस्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा 60 या 100 शेर जो हैं वो एक साथ कह दिया करती थी। इल्म से मोहब्बत जो थी वो बेपनाह थी, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो थी वो उन्होंने पढ़ ली थी, तलबुल इल्मी अला फरीज़तिन, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इल्म जो है वो उन्होंने हासिल किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल ज़हानत जो है वो उनको अता की। कहा है ज़हानत में और हाजिर जवाबी में उनका कोई मिसाल नहीं था। जब छोटी थी तो अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, तो उनमें एक जो है वो परों वाला घोड़ा भी मौजूद था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आयशा ये क्या है? तो उन्होंने कहा घोड़ा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के तो पर नहीं होते। तो फ़ौरन हज़रत आयशा ने हाजिर जवाबी का मुज़ाहिरा किया और फरमाया घोड़ों के पर होते हैं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुस्कुरा दिए, यानी कि इल्म हासिल करने का जो शौक़ था, जो लगन थी, वो एक तो वालिद की तरफ से आई, घरेलू माहौल जो था वो इस्लामी, खालिस इस्लामी माहौल आपने पाया। फिर जब अपने वालिद के घर से आप अपने शौहर के घर गई, इनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई, तो वहाँ भी आपने ये तमाम चीज़ें देखी। इसलिए जो है इल्म से बेइंतहा मोहब्बत थी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल ज़िंदगी से जो उन्होंने रिवायात ली हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तनद मानी जाती हैं। आगे हम चलते हैं। दूसरा जो हमारा अहम मार्का है आज के दिन का, 313 मुसलमान थे। कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी मदीना हिजरत की, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी कि कुफ़ार से जो है वो मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाएगा। 313 की तादाद थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दुश्मनों के मुकाबले में आपके लिए काफ़ी है। मुसलमानों को तस्कीन दी, मुसलमानों को सुकून दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद तारी कर दी। कहा जाता है कि नींद जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर नींद तारी कर दी, मुसलमानों पर और कुफ़ार पर भी नींद तारी कर दी। मुसलमानों को कुफ़ार जो हैं वो ख्वाब में कम तादाद में दिखाए गए, ताकि उनके हौसले जो हैं वो मज़बूत हों कि कुफ़ार की तादाद इतनी नहीं है, और कुफ़ार को मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा तादाद में दिखाए गए कि जो है वो उनका जो है हौसला जो है वो भी एकदम से पस्त पड़ जाए कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप मुट्ठी में जो है वो मिट्टी लें और इनकी तरफ फेंक दें। मुट्ठी में जब मिट्टी ली और उनकी तरफ फेंक दी गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये मिट्टी जो है ये आपने नहीं फेंकी, ये आपके रब ने, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फेंकी है। फरिश्तों के ज़रिए से आसमान से फरिश्ते उतारे गए, एक के हज़ार के बदले में हज़ार फरिश्ते उतारे गए, और फरिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की मदद फरमाई। कहा जाता है कि कट कट के गिरते थे कुफ़ार जो हैं, और 70 जो हैं वो कुफ़ार जहन्नम वासिल हुए थे जंग बदर के मौके पर। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करके और आका की नबूवत पर यकीन करके इस जंग के लिए लब्बैक कहा था। बहुत ही बेहतरीन मार्का था, बहुत ही ज़बरदस्त मार्का था, और फ़ैसला कुन मार्का था। इस्लाम का यादगार तरीन दिन जो है वो इसको कहा जाता है। इस जंग में 14 सहाबा किराम जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया, और पहली जंग में वो शहादत के मर्तबे पर फ़ाइज़ होने वाले
बहुत ही खुशकिस्मत लोग जो हैं वो शुमार किए जाते हैं। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई थी, वो आपकी गोश गुजार करती हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अपना वादा और इकरार पूरा कर। यानी कि तूने हमसे वादा किया था कि तू हमें फतह याब करेगा, तो अपना वादा और इकरार पूरा कर। या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी यही है कि काफिर गालिब हूँ, तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके बाद जो है वो नींद तारी की गई और ख्वाब का सिलसिला शुरू हुआ और मुसलमानों को फतह मिली। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। सुनो, तुम गर्दनों पर मारो, यानी कि कत्ल करो, और उनको पूरा पूरा मारो, यानी कि पूरा पूरा कत्ल कर दो। ये सूरह अनफाल जो है, ये आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को इरशाद फरमा रहा है। मुसलमानों को एक तरह से यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उनके दिल को इत्मीनान बख्शा और उनको तक़वियत मिली, और उन्होंने ये सोचा इस फ़तह के बाद कि वो एक बेहतरीन नेज़ाबाज भी हैं, घुड़सवार भी हैं, और दुश्मन के वार को नाकाम बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पहले जो थे वो परेशान थे कि हज़ार का लश्कर है, हर चीज़ जो है वो उनको मुहैया है, हम 313 हैं, हमारे पास वसाइल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से उनकी सेल्फ जो है वो कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल किया। उसके बाद जब शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए तो इनाम व इकरामात का जो ज़िक्र है वो दिया गया। जो बच गए, जो माल गनीमत हाथ आया, जब वो तकसीम हुआ तो उससे उनका जो है वो कॉन्फिडेंस और उनकी खुशी जो है वो और ज़्यादा बढ़ी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम को एक ख़ास अहमियत जो है वो अता कर दी। अगर देखा जाए तो आज के दौर में ग़ज़वा बदर हमारे लिए किस तरह से सूदमंद साबित हो सकती है, किस तरह से हम इसको लेकर अपने आप को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। 313 मुसलमान, हज़ार का लश्कर, अल्लाह ने फतह दिलाई। आज हम फतह याब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा ईमान मुतज़लज़ल हो गया है, हम में वो ईमान ही नहीं रहा, हम में वो बात ही नहीं रही, हम में वो जज्बा ही नहीं रहा। अल्लाह पर तवक्कल जो है वो एक तरह से हमारे अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तज़किरा तो करते हैं, ज़बानी तो कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसका अमली नमूना पेश करने से कासिर है। सबसे बड़ा अमल जो है वो हमारा जिहाद बिन नफ्स है। अगर हम अपने नफ्स के साथ जिहाद कर लें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल कर लें, तो कोई बईद नहीं है कि आज भी मुसलमान जो हैं वो तमाम जो उम्मतें हैं, तमाम जो लोग हैं, उन पर हुक्मरान बना दिए जाएँ। मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह दीन इस्लाम और दीनी इस्लामी तालीमात जो हैं उनसे इन्हिराफ करना है, यकीन का ख़त्म हो जाना है। जब यकीन ख़त्म हो जाता है, जब तवक्कल ख़त्म हो जाता है, तो कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है, वो भी आपको नेगेटिव नज़र आता है। तैयबा का आई थिंक सो दोबारा से लिंक जो है वो नहीं ज्वाइन कर पाई, कोई इशू हुआ है। इंशाअल्लाह फिर कोई और नशिस्त में हम उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह पाक हमारी इस काविश में हमें कामयाब करे, सुरखरू करे। जो हमारा मकसद है, जिस चीज़ को हम भुला बैठे हैं, उस चीज़ को हम लोगों के सामने थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। जंग बदर की फतह जो है वो तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें उसी तरह मुत्तहिद कर दे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन रखने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन रखने वाला और सच्चा मोहब्बत करने वाला बना दे। दीन इस्लाम पर पैरोकार जो है, दीन इस्लाम का पैरोकार हमें बना दे। हमारी खुशकिस्मती सिर्फ इसी बात में आके जो है ना वो ख़त्म हो जाती है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हैं। हमारी खुशकिस्मती, हम अगर खुद को कहें कि हम खुशकिस्मत हैं, तो सिर्फ ये एक बात ही काफ़ी है कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, जिनका उम्मती होने की दुआ अंबिया ने मांगी, जिनको फरिश्तों ने सलाम भेजा, जो अल्लाह के महबूब हैं, हम उनकी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक हमारा मददगार हो और हमें दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का। उम्मीद है
آپ اسی طرح ہمارا ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کی خدمت میں پھر کسی دن حاضر ہوں گی کسی خاص موقع پر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔